कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, आपको बताएंगे जो एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का वैकेंसी जारी हुआ है। आप सभी लोग का आपके अपने चैनल इंडिया जॉब 5 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए नोटिस याद दिया हुआ है कि जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2023। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 22 अगस्त से स्टार्ट है और 12 सितंबर तक ये चलेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 सितंबर को होगा। मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट आपका 12 सितंबर को होगा जी। करेक्शन के लिए आपको जो विंडो ओपन होगा 13 सितंबर से 14 सितंबर तक होगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो पेपर होगा आपको अक्टूबर में दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, कोड दिया रहेगा आपका, नेम ऑफ द पोस्ट है, पे स्केल है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। देखिए ये जो वैकेंसी निकला हुआ है यहाँ देखिए पोस्ट ऑफ ग्रुप बी पे निकला हुआ है। कोड आपका एक है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस। आपको जो पे लेवल दिया जाएगा 35,400 से स्टार्ट होगा, 1,12,424 तक जाएगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन आर्म्ड ऑफिस हेडक्वार्टर आपको लेवल 6 तक पेमेंट किया जाएगा। स्टार्टिंग आपका 35,400 से स्टार्ट होगा, 1,12,400 तक पेमेंट दिया जाएगा आपको। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको लेवल 6 तक पेमेंट किया जाएगा। 35,400 से स्टार्ट होगा, 1,12,400 तक आपको पेमेंट किया जाएगा। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको लेवल 7 तक पेमेंट किया जाएगा। 44,900 से स्टार्ट होगा, 1,42,400 तक आपको पेमेंट किया जाएगा। देखिए आप कैटेगरी वाइज हम वैकेंसी देखेंगे इसमें। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का आपको जो वैकेंसी है इसमें टोटल एक वैकेंसी है, बस जनरल के लिए। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में आपको एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है। टोटल आपका 5 वैकेंसी है। देखिए यहाँ इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का है, उसमें आपको वैकेंसी है। जैसे इसमें हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में है, इसमें आपको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक ही वैकेंसी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको टोटल 5 वैकेंसी है। फिर आपको जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे एससी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, यूआर के लिए 2 है, ओएच के लिए भी 1 वैकेंसी है। फिर यहाँ आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपको 1 वैकेंसी ओबीसी में है, 2 वैकेंसी यूआर में, टोटल 3 वैकेंसी है आपको। फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में आपको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में आपको है 1 वैकेंसी टोटल, 1 वीएच में है। जूनियर ट्रांसलेटर आपको एआईआर हेडक्वार्टर में आपको एससी में 7 है, एसटी में 3 है, ओबीसी में 16 है, ईडब्ल्यूएस में 5 है, यूआर में 25 है। टोटल आपको 56 वैकेंसी है। ओएच में, एचएच में, ये हैंडीकैप में आ जाते हैं, इनमें भी 3 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेटर सीएजी में आपको एससी में आपको 4 पोस्ट है, एसटी में 2 है, ओबीसी में 6 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, यूआर में 10 है। टोटल 24 पोस्ट है आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसी तरह जूनियर ट्रांसलेटर में आप देखेंगे सीबीडीटी में आपको टोटल पोस्ट आपको आ जाएगा 37, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर जूनियर ट्रांसलेटर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आपको
टोटल पोस्ट एक है। जूनियर ट्रांसलेटर में आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स में आपको 54 यूआर में है। टोटल आपका 102 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेटर आपको यहाँ देख रहे हैं आप, टोटल वैकेंसी 2 है आपको। जूनियर ट्रांसलेटर में आपको 3 वैकेंसी है। आप देखिए डिपार्टमेंट वाइज अलग है, जैसे जूनियर ट्रांसलेटर यहाँ पे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको टोटल 1 वैकेंसी है। इसमें भी आप देख लीजिए जूनियर ट्रांसलेटर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन में भी आपको 1 वैकेंसी है टोटल, देख सकते हैं आप लोग। देखिए फिर यहाँ जूनियर ट्रांसलेटर, इससे डिपार्टमेंट अलग अलग है। फिर आप जैसे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में आपको, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड में आपको टोटल 4 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको टोटल 1 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेटर में आपको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आपको 4 वैकेंसी है। फिर जूनियर ट्रांसलेटर में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आपको वैकेंसी देख रहे हैं आप, टोटल 4 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेटर में आप 5 माइंस में बताया आपको 5 वैकेंसी है, सॉरी। जूनियर ट्रांसलेटर में द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी में आपको 12 वैकेंसी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में आपको ऑफिस डेवलपमेंट कमिश्नर में आपको 10 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन में ऑफिसर में आपको राज्यसभा विभाग में आपको 5 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेटर में आपको जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसमें 8 वैकेंसी है। सीनियर ट्रांसलेटर में आपको 1 वैकेंसी है टोटल। सीनियर ट्रांसलेटर में आपको ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट कमिश्नर में 9 वैकेंसी है। अब देखेंगे तो ज़्यादातर पोस्ट है ना जूनियर ट्रांसलेटर में है, ट्रांसलेटर में है। टोटल पोस्ट आपको जो देखिए एससी का 38 है, एसटी का आपको 14 है, ईडब्ल्यूएस का 72 है, ओबीसी का 26 है, यूआर का आपको 157। टोटल आपका पोस्ट 307 है। देखिए ऊपर आपको हम बताएंगे, उससे पहले आपको देखिए यहाँ एब्रिविएशन वर्ड यूज हुआ होगा, यहाँ पे आप देखेंगे। देखिए जैसे एस का सिटिंग, एसटी का स्टैंडिंग, डब्ल्यू का वॉकिंग, बीएन का बेंडिंग, आरडब्ल्यू का रीडिंग, ऐसे ही दिया हो कुछ। जैसे नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज में बी से ब्लाइंड, एलवी से लोअर विजन, डीफ, एच से हार्ड ऑफ हियरिंग, ऐसे दिया हुआ है। आगे आपको हम बताते हैं इसमें, देखिएगा ऊपर। जैसे यहाँ देखिए सीनियर पोस्ट में दिया, सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन के लिए जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, एससी, एसटी, डब्ल्यू, ये सब जो आपको मैंने बताया था, ये वर्ड आपको देख रही है। एस का सीटिंग है, एसटी का स्टैंडिंग है, वही सब यूज किया है। यहाँ सुटेबल ऑफ कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आपको दिया हुआ है ये कौन कौन सा, जैसे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या जूनियर ट्रांसलेटर, इसमें दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं। देखिए आप यदि इंडिया के सिटीजन हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। देखिए एज जो आपकी काउंट होगी 1 अगस्त 2023 तक काउंट होगी। आपको मिनिमम एज आपको 18 साल और मैक्सिमम 23 साल है। तो 1/8/2023 को आपकी काउंट किया जाएगा कि आपका मिनिमम 18 साल है या नहीं, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि आप इतने 2 अगस्त 1993 से पहले नहीं जन्म हुआ हो तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यही आपको जो SC ST का 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दे, OBC को 3 इयर्स का, और PWD अनरिजर्व्ड के लिए 10 इयर्स का, OBC के लिए 13 इयर्स का, और PW SC ST के लिए 15 इयर्स का। जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 3 इयर्स का दिया गया है छूट। एज रिलैक्सेशन है ये। जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल हो चुके हैं उनके 3 इयर्स का दिया हुआ है, और 8 इयर्स का दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ क्वालिफिकेशन की बात की गई तो आपकी क्वालिफिकेशन 12 सितंबर 2023 से पहले कंप्लीट हुआ है तो भी आप इसको ग्रुप पोस्ट जो कोड A एंड कोड C था, जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर,
जूनियर ट्रांसलेटर जो वेरियस पोस्ट है इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको जो मांगा जा रहा है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से इन हिंदी, साथ में आपको इंग्लिश भी रोजाना एज ए कंपलसरी है, आपको डिग्री होना चाहिए। सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल होना चाहिए आपको। देखिए इसमें यही क्या है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसमें आपको इंग्लिश यदि है तो साथ में आपका हिंदी भी कंपलसरी रहना चाहिए जैसे सब्जेक्ट में। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो डिग्री लेवल का रखा गया है आपके लिए, आप देख सकते हैं इसी में और करके दिया हुआ है। यहाँ पे आप डिप्लोमा किए हैं, सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई भी कोर्स किए हैं जैसे ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, तो आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये भी दिया हुआ है। जैसे आप देखें ग्रुप पोस्ट कोड जो था डी के लिए जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या जो सेंट्रल के लिए है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसमें भी है मास्टर डिग्री होना चाहिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसमें आपका हिंदी हो, साथ में आपका इंग्लिश एज ए कंपलसरी हो, और आपका जो सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन एट द डिग्री लेवल, सेम चीज़ मांगा गया है आपको। वही चीज़ और कर में दिया है, यदि इंग्लिश है तो आपको हिंदी में होना चाहिए। यहाँ आपका मैंने पहले ही बताया दिया ये सारा आपको। अब आगे बात करते हैं। अब आगे हाउ टू अप्लाई एंड अप्लीकेशन फ़ी। तो आप यहाँ देखेंगे पहले एसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। यदि पहले एक बार में आपको हो चुका है तो दोबारा भी आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 12 सितंबर से पहले आपको देना पड़ेगा। जो एग्जामिनेशन फ़ी है आपको 100 पे करना पड़ेगा, ये तो सब जानते हैं एसएससी का 100 ही रहता है हमेशा से। ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आपके लिए करेक्शन का जो विंडो ओपन किया जाएगा 13 सितंबर से 14 सितंबर तक होगा। अब बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड का। आपका देखिए जब भागलपुर का जो कोड है 3201, पटना का 3206, पूर्णिया का 3209, आगरा का आपका 3001 है, कानपुर का आपका 3009 है, लखनऊ का आपका 3010 है। देखिए आपका जो ये जो कोड है आपका एसएससी का, जैसे बिहार एंड उत्तर प्रदेश में आपका ये कोड सारा है। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है एसएससी का, जो जैसे यहाँ पे है महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज, यहाँ आपका एड्रेस दिया हुआ है एसएससी का। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे आप, जैसे अंडमान निकोबार का दिया, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ देखिए कोलकाता का दिया हुआ है, भुवनेश्वर का दिया, रांची का दिया हुआ। यहाँ पे वेबसाइट जो आपको रीजनल डायरेक्टर है, जैसे आपका स्टाफ सिलेक्शन एसएससी का जो एड्रेस दिया हुआ है ये ऑफिस का, वो दिया हुआ है आपके यहाँ। जैसे सभी रीजन का दिया हुआ है, मध्य प्रदेश का दिया हुआ, देखिए सारे सभी रीजन जितने रीजन है ना इंडिया में, जहाँ जहाँ आपके सेंटर होंगे सभी जगह का दिया हुआ है। अब आपको बता दिया, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आगे हम बात करते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन का कि आपका कैसा पेपर होगा। देखिए एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर लिया जाएगा आपको। मोड ऑफ पेपर फर्स्ट में आपको जो पेपर फर्स्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा एग्जाम। फर्स्टली आपका जनरल हिंदी रहेगा और जनरल इंग्लिश रहेगा। 100 नंबर के रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे दिया हुआ। टाइमिंग आपको 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। और पेपर सेकेंड में आपको डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ट्रांसलेशन रहेगा एंड एस्से रहेगा, जो 200 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटा दिया जाएगा आपको, देख लिया। पेपर भी आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 मार्क्स रहेगा। इसमें पेपर फर्स्ट में आपको नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आपने मैं बता दिया आपको। देखिए अब आपको सिलेबस बता दिया। आपको सिलेबस फर्स्ट में जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें आपको ना लैंग्वेज, लिटरेचर, करेक्ट
वर्ड जो होगा, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स होगा, फ्रेज होगा। राइट टू एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली होगा, यही होगा। आपको सेकेंड में आएगा ना, पेपर सेकेंड में आपको दो आपको पैसेज होगा फॉर ट्रांसलेशन के लिए। एक होगा जो आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश होगा, और दूसरा जो होगा इंग्लिश टू हिंदी होगा। ये इसको स्किल लिखा जाएगा आपको। और एक दोनों हिंदी और इंग्लिश में आपको एक एस्से आएगा, दो हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। आपने ये भी देख लिया, मैं सिलेबस भी बता दी आपको। देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको ओरिजिनल सारा चीज़ लेकर जाएंगे, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट स्कूल का या कॉलेज का आईडी कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसका ले जाएंगे। आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये आपको बता दें हम। देखिए, आपको मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट लगेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, फिर ट्रांसलेशन का जो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा आपको, जो भी आप कास्ट है वो सर्टिफिकेट लगेगा। यदि एक्स सर्विस मैन है उनका आपको सर्टिफिकेट लगेगा, उनके पास आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी लगेगा। जितना था मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब है ना मोड ऑफ सिलेक्शन का, जैसे आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको यूआर के लिए 30% लाना पड़ेगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए आपको 20% आपको लाना मस्ट कंपलसरी है, तभी आप इसके लिए क्वालिफाइंग हो सकते हैं। आपको पूरा मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच आप लोग को वीडियो देखने के लिए।